काहिनी की मिलीभगत है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि हमने अपनी जबान से जो वादा किया लोगों के बीच में उसको कृपया करके पूरा कर दो। जनता के बीच जाना है हमारे को 6 महीने के बाद। सब आपके सेवक हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सच और न्याय का रास्ता उस पर हम चलते रहेंगे। जिन बच्चों ने पेपर लिखे उनके पेपर कैंसिल हो गए, लीक हो गए। उन लाखों बच्चों ने अपने मां बाप के पैसों को जो खर्च किया, उनके साथ जो धोखा हुआ, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई। अगर बच्चा मेहनत करके पेपर लिखता है और पेपर आउट हो जाता है, उस बच्चे की क्या गलती है, मैं पूछना चाहता हूं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5 महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हाईकमान को बेहद बड़ी चुनौती दे दी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी हाईकमान के मुश्किलों को ही बढ़ा दिया और उन दिक्कतों का सामना करते हुए फाइनली अब पार्टी हाईकमान कुछ अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की जा रही है और सचिन पायलट अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहां पर जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 मई के दिन अपने आवास पर बैठक बुलाई और चर्चा की गई। लास्ट में अहम फैसला यही लिया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में सत्ता में सरकार जरूर रिपीट होगी। लेकिन अब यहां पर सचिन पायलट को लेकर तमाम तरीके की अटकलें अब भी तेज हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि सचिन पायलट ने पार्टी हाईकमान से कुछ बड़ी मांगे भी रख दी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि 11 अप्रैल के दिन सचिन पायलट अनशन पर बैठे। वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जिस तरह से भ्रष्टाचार देखने को मिला उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पायलट की यह बड़ी मांग रही। लेकिन यहाँ पर वो मांग पूरी नहीं हुई। उनका कहना रहा कि बार बार चिट्ठी भी लिखी गई लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। फिर 11 से 15 मई तक वह पद यात्रा पर नजर आए। सचिन पायलट ने 3 बड़ी मांगे की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना रहा। कि हमने अपनी जबान से जो वादा किया लोगों के बीच में उसको कृपया करके पूरा कर दो। जनता के बीच जाना है हमारे को 6 महीने के बाद। इतने सारे लोग यहां धूप में खड़े हैं। यहां आप लोग सच में मेरी ताकत, हम सबकी हिम्मत, और जो मंच पर लोग बैठे हैं हम सब आपके सेवक हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सच और न्याय का रास्ता उस पर हम चलते रहेंगे। अब दोस्तों, वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हम लोगों ने, उसको पूरा करने का समय आ गया। और भी वेद सोलंकी जी भाषण दे रहे थे। वेद बहुत जज्बाती व्यक्ति है। मैं वेद जी आपको बताना चाहता हूं, जिन बच्चों ने पेपर लिखे उनके पेपर कैंसिल हो गए, लीक हो गए। उन लाखों बच्चों ने अपने मां बाप के पैसों को जो खर्च किया, उनके साथ जो धोखा हुआ, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई। अगर बच्चा मेहनत करके पेपर लिखता है और पेपर आउट हो जाता है, उस बच्चे की क्या गलती है, मैं पूछना चाहता हूं। उस नौजवान ने क्या बुरा किया। इसलिए हमारी सरकार, हम लोग, ये मैं मांग करता हूं, जितने भी बच्चे हैं जो पेपर लीक से प्रभावित हैं, प्रत्येक नौजवान को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए जो उसका खर्चा हुआ है। आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था जयपुर में है। आरपीएससी में जो आज जो धारणा बनी हुई है कि वहां जुगाड़ चलता है। आरपीएससी में नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टिकोण देकर की जाती हैं। किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी की बीवी, किसी का घरवाला। मैं मांग करता हूं, अगर दोबारा नौजवानों का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो ये आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो। जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप। मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है, एक ऐसा कानून बने
पारदर्शी तरीके से आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है। इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने, उनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खानदान बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब ने लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया, कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की, जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक, 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट यहां पर 3 बड़ी मांगे करते हुए नजर आए। अब देखा जाए 29 मई के दिन जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर बैठक हुई, जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। ऐसे में यहां पर यही फैसला लिया गया कि एकजुट होकर चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन अब सचिन पायलट को लेकर अटकलें और भी तेज हो रही हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर यहां पर अपनी बात रखी और दोनों ही नेताओं ने, गहलोत और पायलट ने, पार्टी हाईकमान पर अपना अंतिम फैसला छोड़ दिया है। पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी क्या कुछ अहम फैसला सुनाएंगी, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। सीएम पद के लिए किसे आगे किया जाएगा, ये भी वक्त के साथ साथ जानेंगे। लेकिन यहां पर सचिन पायलट ने 2 और बड़ी मांगे रखी हैं, यानी कि देखा जाए कुल मिलाकर उन्होंने 5 बड़ी मांगे रख दी हैं। दरअसल पार्टी हाईकमान से सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष पद मांगा है और इस पद को लेकर साफ तौर से अटकलें तेज होती हुई नजर आई हैं। यहां तक कि 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ बीते साल, उसके बाद जब उन्होंने सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की, उनका कहना रहा जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी। लेकिन 14 बार फोन पर चर्चा की प्रियंका गांधी राहुल गांधी से और उन्होंने यहां पर अपनी बातों को साझा किया। लेकिन उस वक्त प्रियंका गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपने की बात कही थी और अभी यहां पर जिस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उसे देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया गया। लेकिन अब इस बैठक में भी कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद सचिन पायलट को और उप मुख्यमंत्री पद गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप दिया जाएगा।
अब यहां पर सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से प्रदेश अध्यक्ष पद की मांग की है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए और चुनाव में 75 सीटों पर समर्थकों को टिकट वह देना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना रहा है, यानी कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और वह यहां पर ये बड़ी मांग चाहते हैं कि 75 सीटों पर समर्थकों को टिकट वह देना चाहते हैं। दूसरी ही तरफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन भंग करने की उन्होंने मांग की, पेपर लीक पीड़ितों को मुआवजा देने की उन्होंने मांग की। और ऐसे में अशोक गहलोत का कहना साफ तौर पर रहा, जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की मांग की तब उनका कहना रहा गहलोत का, यानी कि सीएम गहलोत कहते हैं कांग्रेस आलाकमान जो फैसला लेगा वो स्वीकार किया जाएगा। दूसरी ही तरफ जब उन्होंने पेपर लीक पीड़ितों का मुआवजा की मांग की तो गहलोत का कहना रहा कि ऐसी मांग बुद्धि का दिवालियापन है। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट की इन मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन सचिन पायलट की इन मांग से आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि 2020 में उनके बगावती सुर देखने को मिले। उस वक्त गहलोत की सरकार को गिरते गिरते बचाया प्रियंका गांधी वाड्रा ने और यहां पर देखा गया कि उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से पायलट ने इस्तीफा दिया। 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन इस बार देखना होगा कि आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए किससे आगे किया जाएगा। आप पायलट की इन मांगों से कितना सहमत हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।